सवाल ये है विपक्ष का, अगर विपक्ष इतना ही झूठ बोल रहा है और वाकई में एआई जनरेटेड वीडियो इनकी तरफ से फैलाई जा रही हैं, तो क्यों नहीं सरकार इनके दावों को खारिज करके वो मूर्तियां सामने दिखा दे कि भाई संरक्षित है, हमने रखी है, कोई मूर्ति नहीं टूटी है। अरे 10 सेकंड रुक जाइए यार अनुराग भदौरिया जी, 10 नहीं 20 ले लीजिएगा, दे दीजिए ना, 10 सेकंड और ज्यादा नहीं बोले। त्रिपाठी जी अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। 10 सेकंड में ही अपनी बात खत्म कर लें। प्राची जी देखिए, ये वो लोग हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ये चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, इनकी तकलीफ क्या है। इनकी तकलीफ इस बात की है कि इनकी सरकारों में, अगर आपको याद हो तो संकट मोचन, जो कि हमारी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, संकट मोचन में धमाका हुआ, काशी में दशाश्वमेध घाट पर धमाका हुआ और बहुत से लोग हताहत हुए। रत्नाकर त्रिपाठी जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे मित्र हैं पुराने। मतलब संकट मोचन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर आरती बंद हुई हो, लेकिन संकट मोचन में धमाका हुआ, काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट पे धमाका हुआ। और जिन आतंकवादियों ने धमाके किए, जिनको बकायदे बहन मायावती जी की सरकार ने गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया, उनके मुकदमे वापस किसने लिए? ये सामने जो अनुराग भदौरिया जी बैठे, इनकी पार्टी के लोगों ने मुकदमे वापस लिए। और जब मुकदमा वापस लेके गए तो कोर्ट ने कहा कि भाई मुकदमा वापस क्यों ले रहे हो, इनको पद्मश्री दे देना चाहिए। इतनी फटकार कोर्ट ने लगाई, बनारस के लोग रोए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग रोए। तो इनके मन में बनारस के प्रति, बनारस की सांस्कृतिक आस्था के प्रति कितना सम्मान है, वो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इनकी आस्था आतंकवादियों में है, इनकी आस्था बनारस के लोगों में नहीं है। और इसीलिए इनको चिढ़ होती है। इनको चिढ़ इस बात की होती है कि बनारस विकास कैसे कर रहा है। 11 करोड़ लोग पिछले 10 सालों में बनारस के भीतर आ चुके हैं। आपने पहली बार प्राची जी देखा होगा कि पहले ऐसा होता है कि किसी देश के हिस्से में लोग बोर्ड लगाते हैं कि आतिथ्य देवो भव, अतिथि देवो भव, आप हमारे नगर में आइए। पहली बार आप देख रहे हैं कि बनारस में, अयोध्या में प्रशासन को ये अपील करनी पड़ रही है कि साहब थोड़ा रुक के आइए। क्यों? क्योंकि लगातार मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, लोग वहां बड़े हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शलम्बड़ी त्रिपाठी जी, ये मेरा प्रश्न नहीं था ना, ये मेरा प्रश्न था ना, ये अनुराग भदौरिया जी का प्रश्न था। आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं आप। मेरा प्रश्न ये था कि अगर वाकई में विपक्ष भ्रम फैला रहा है, एआई जनरेटेड वीडियो डालकर आपकी छवि, आपकी सरकार की छवि और काशी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों नहीं वो मूर्तियां इनके सामने लाकर आप दिखा देते हैं कि भाई देखिए ये हैं मूर्तियां, ये संरक्षित हैं, कोई मूर्ति नहीं टूटी है, कोई डैमेज नहीं हुआ है। आपके प्रश्न को मैं सुन नहीं पाया क्योंकि अनुराग भदौरिया जी बीच में हल्ला मचा रहे थे। जी मुझे लगा आपने कुछ पूछा है तो मैं अपनी बात रखूं। रही बात, जिनको मूर्तियां देखनी है, प्रशासन वहां पे उपलब्ध है। ट्रस्ट के लोग, जिम्मेदार लोग, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे धर्म से जुड़े जो प्रमुख लोग हैं, सबको जाके वो चीजें दिखा दी गई हैं। सब संतुष्ट है, सबके बयान आ रहा है। और हमारी ठेकेदारी ये नहीं है कि अनुराग भदौरिया जी इंडिया टीवी के शो पे, प्राची पराशर के शो पे बैठ के कहें कि हमको मूर्ति दिखा दो, तो हम इनको ले चल के मूर्ति दिखाएं। जिनको जाना जाकर देख ले। बनारस का बच्चा बच्चा जानता है, काशी का बच्चा बच्चा जानता है कि ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दर्द कहां पे है कि दाल मंडी टूट रही है, दाल मंडी टूट रही है। यानी अगर भदौरिया जी जाना चाहें, शलम्बड़ी त्रिपाठी जी, तो क्या ये जा सकते हैं, मूर्तियां देख सकते हैं अगर भदौरिया जी जाना चाहें? बिल्कुल, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो भी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इनको भी शक सुबह है तो निकले। 4 घंटा लगेगा लखनऊ से जाके स्टूडियो में बैठ के। अब बोले अनुराग भदौरिया जी, इतना बड़ा मौका दे रहे हैं शलम्बड़ी त्रिपाठी जी, जाएंगे क्या बताइए? मैं बोल लूं, बनारस जाएंगे, देखकर आएंगे उन मूर्तियों को? अब देखिए अरे सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। देखिए आपने कितने धैर्य से उनकी प्रवचन सुना, मेरा भी सुन लीजिए। मैं भी आस्ते से बोल रहा हूं। देखिए मैंने अभी सलमनी जी से जब आपने पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर क्या है मुझे भदौरिया जी का प्रश्न नहीं सुनाई दिया, फिर दोबारा जब आपने पूछा तब कह रहे हैं कि भाई वहां चले जाइए 4 घंटे में। अरे भैया, आपने जिन लोगों पे एफआईआर की है उनको एक चिट्ठी भेज दीजिए ना, लिख दीजिए हमने आप पे एफआईआर इसलिए की है कि आपने झूठ फैलाया था और मूर्ति वहां पे संरक्षित है और आप जाके मूर्ति देख सकते हैं। आप कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? माने आप हमारे सब काम विपक्ष को ही करना पड़ेगा, आप सिर्फ एफआईआर करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हाँ, मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज अफवाह फैलाई जाती है, अफवाह फैलाना सही बात नहीं है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन आपकी नहीं तो एफआईआर की है ना। तो जिन लोगों पे आपने एफआईआर की है उनको लिख दीजिए एक चिट्ठी और बताइए कि देखिए वहां मूर्ति रखी है और आपने झूठ बोला था, मूर्ति टूटी है। और उन चैनलों पे भी एफआईआर कर दीजिए जिन चैनलों ने अगर वो वीडियो दिखाया है तो उन पे भी एफआईआर कीजिए। चैनलों ने भी तो वीडियो दिखाया है ना, जिन लोगों ने वो वीडियो दिखाया है, यहाँ तो खुला खुला मौका आपको शलम्बड़ी त्रिपाठी जी ने दिया। मैंने आपसे वो सवाल पूछा, आप फिर वहां से एक स्टेप आगे बढ़ गए।